तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है अकेलापन। लेकिन रुकिए, वैसे नहीं जैसा हम अक्सर सोचते हैं, मतलब उदासी, खालीपन या किसी कमी की तरह। हमारे पास आरके सक्सेस माइंडसेट का एक लेख है जो इस पूरे विचार को ही पलट देता है। ये कहता है कि अकेला चलना कमजोरी नहीं बल्कि अक्सर बहुत गहरी ताकत और परिपक्वता की निशानी होता है। आज हम इसी विचार की परतों को खोलेंगे। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि स्रोत शुरुआत में ही एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। अच्छा? अकेला महसूस करने, मतलब बीइंग लोनली, और जानबूझकर अकेले रहने, यानी बीइंग इन सॉलिट्यूड में। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। एक एहसास है भीड़ में भी खो जाने का, जहां आप जुड़ाव चाहते हैं पर वो मिलता नहीं। और दूसरा है खुद के साथ इतने सहज होने की कला कि आपको भीड़ की जरूरत ही ना महसूस हो। हमारी आज की बातचीत असल में इसी कला को समझने के बारे में है। तो चलिए इसी कला की पहली गांठ खोलते हैं। स्रोत के मुताबिक समाज उस व्यक्ति को बहुत शक की नजर से देखता है जो अकेला चलता है। लोगों के मन में ना वो तुरंत सवाल उठते हैं कि अरे क्या इसके दोस्त नहीं है? हाँ, या शायद ये बहुत बोरिंग है। ये एक आम धारणा है कि जो इंसान लोगों से घिरा नहीं है उसमें कोई ना कोई कमी जरूर है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा सामाजिक डर है। इंसान मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी है, मतलब झुंड में रहने वाला। सही। और हजारों सालों से झुंड से बाहर होने का मतलब था मौत। ये डर आज भी हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं जिंदा है। अच्छा। तो इसलिए जब हम किसी को झुंड से अलग, अकेले और अपनी ही धुन में मगन देखते हैं तो हमारा सिस्टम उसे एक खतरा या एक गड़बड़ी के रूप में देखता है। स्रोत के अनुसार ये शक उस अकेले व्यक्ति के बारे में कम और समाज के अपने डर के बारे में ज्यादा है। मतलब लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। बिल्कुल, या जो उनके बस की नहीं होती। ये दिलचस्प है। मतलब अगर कोई पार्टी में एक कोने में चुपचाप खड़ा है तो लोगों को लगता है कि वो दुखी है। हाँ। जबकि हो सकता है कि वो बस वहां के शोर से ज्यादा अपने विचारों में डूबा हो और उसी में उसे शांति मिल रही हो। एग्जैक्टली। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि दुनिया को भीड़ की आदत है। बिल्कुल। और जो भी उस भीड़ के शोर और तरीकों से अलग चलता है उसे तुरंत एक लेबल दे दिया जाता है। बिल्कुल। और ये लेबलिंग उस व्यक्ति की असलियत को नहीं बल्कि समाज के बनाए हुए नियमों को दर्शाती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये शक अक्सर उन लोगों के मन में ज्यादा होता है जो खुद कभी अकेले नहीं रह पाते, जिनकी अपनी पहचान ही भीड़ में खोई होती है। हाँ, उनके लिए किसी का अकेले खुश रहना एक ऐसी पहेली है जिसे वे सुलझा नहीं पाते। यह उनकी अपनी असुरक्षा को सामने ले आता है, इसलिए वे उस अकेले व्यक्ति को अजीब या कमजोर कहकर खुद को तसल्ली देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर समाज किसी को अकेला देखकर इतना असहज होता है तो कोई जानबूझकर ये रास्ता क्यों चुनेगा? और स्रोत के मुताबिक इसका जवाब अक्सर दर्द में छिपा होता है। हाँ, और ये इस बातचीत का सबसे मार्मिक हिस्सा है। स्रोत साफ कहता है कि बहुत से लोग अकेले इसलिए नहीं होते कि वो लोगों को पसंद नहीं करते। अच्छा, तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए होते क्योंकि लोगों ने उन्हें बहुत दर्द दिया होता है। यहाँ नकली रिश्ते, मतलबी दोस्ती, इस्तेमाल किए जाने और धोखा दिए जाने, इन सब का जिक्र है। जब इंसान बार बार इन अनुभवों से गुजरता है तो एक समय आता है जब उसे भीड़ का शोर एक हमले जैसा लगने लगता है। तो क्या ये एक तरह का फिल्टर है या ये सिर्फ एक दीवार है जो इंसान को और भी अलग थलग कर देती है? इसमें फायदा ज्यादा है या नुकसान? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, शुरुआत में ये एक दीवार की तरह ही होता है, एक आत्मरक्षा का तरीका, एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ओके। इंसान खुद को और चोट लगने से बचाने के लिए चुप हो जाता है और दूरी बना लेता है। लेकिन अगर इंसान समझदार है तो धीरे धीरे ये दीवार एक फिल्टर में बदल जाती है। फिल्टर में कैसे? वो ये सीख जाता है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है। तो ये चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बचाने का एक सचेत निर्णय बन जाती है। मतलब ये अकेलेपन का चुनाव मजबूरी में नहीं बल्कि समझदारी में किया गया होता है। हाँ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या दर्द देने वाली नकली भीड़ का हिस्सा बने रहना ज्यादा बेहतर है या अपनी मानसिक शांति के लिए अकेला रहना? स्रोत का इशारा तो साफ है। क्या? कि अपनी मानसिक शांति को चुनना एक ज्यादा साहसी और समझदारी भरा कदम है, भले ही दुनिया उसे कमजोरी का नाम दे। ये आत्मसम्मान को बचाने की एक प्रक्रिया है
जहरीले माहौल में रहकर घुटने से तो बेहतर ही है ताज़ी हवा में अकेले सांस लेना। तो ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने ये मुश्किल रास्ता चुन लिया, उसने भीड़ से दूरी बना ली, तो उसे मिलता क्या है? क्या ये सिर्फ दर्द और अलगाव है या स्रोत के हिसाब से इसका कोई बड़ा इनाम भी है? यहीं पर तो बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि ये अकेलापन असल में एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जो इंसान को 3 बड़ी ताकतें देता है। ट्रेनिंग ग्राउंड? हाँ, पहली और सबसे बड़ी ताकत है खुद पर निर्भर रहना। जब आपको पता होता है कि गिरने पर उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, तो आप गिरना ही बंद कर देते हैं। आप खुद ही अपना सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये बहुत डरावना नहीं है? मतलब ये जानना कि आपके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। डरावना है, बिल्कुल है, लेकिन इसी डर के पार असली आज़ादी है। जब बाहरी सहारे हट जाते हैं, तभी इंसान की असली आंतरिक शक्ति जागती है। अच्छा। वो अपनी समस्याओं को खुद सुलझाना सीखता है, अपने निर्णय खुद लेना सीखता है। ये एक ऐसी मांसपेशी की तरह है जो सिर्फ वजन उठाने पर ही मजबूत होती है। और भीड़ में रहकर ये मांसपेशी कभी विकसित ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो पहली ताकत है आत्मनिर्भरता। दूसरी क्या है? दूसरी ताकत और भी सूक्ष्म, लेकिन शायद ज्यादा जरूरी है। वो क्या? अपने विचारों को नियंत्रित करना। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, अगर विचारों को काबू ना किया जाए तो अकेलापन इंसान को अंदर से खा जाता है। सही बात है। जब बाहरी दुनिया का शोर कम होता है तो मन का शोर वो कई गुना बढ़ जाता है। पुरानी बातें, डर, चिंताएं सब एक साथ हमला करती हैं। तो इसका मतलब है कि अकेले रहने के लिए बहुत ज्यादा मानसिक अनुशासन की जरूरत होती है। बिल्कुल, ये एक साधना है। जो इंसान इस दौर में अपने मन को साधना सीख जाता है, नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देता, वो मानसिक रूप से फौलाद बन जाता है। उसे फिर खुश रहने के लिए बाहरी वजहों, लोगों की तारीफों या किसी इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी खुशी का स्रोत उसके अंदर ही स्थापित हो जाता है। और तीसरी ताकत इन दोनों से ही निकलती है। अच्छा। गुणवत्ता को चुनना, मात्रा को नहीं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब कोई इंसान अकेले रहकर अपनी कीमत समझ जाता है और अपनी ऊर्जा को बचाना सीख लेता है, तो वो उसे हर किसी पर खर्च नहीं करता। सही। उसे समझ आ जाता है कि 100 नकली दोस्तों की भीड़ से बेहतर एक सच्चा दोस्त है। या शायद कोई भी नहीं। ये मुझे उस दोस्त की याद दिलाता है जिसके सोशल मीडिया पर 5000 दोस्त हैं। लेकिन जब उसे रात को 3 बजे मदद की जरूरत पड़ी तो फोन करने के लिए एक भी नाम नहीं था। ये बात तो सच्चाई को उजागर करती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अकेलापन आपको रिश्तों का असल मूल्य सिखाता है। आप लोगों को उनकी बातों से नहीं बल्कि उनकी नीयत और उनके कर्मों से परखना सीखते हैं। ये तीनों ताकतें, आत्मनिर्भरता, मानसिक नियंत्रण और गुणवत्ता का चुनाव, ये मिलकर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत सफर नहीं है, बल्कि इसमें कुछ बड़ा करने की क्षमता भी छिपी है। स्रोत में लीडर्स का भी जिक्र है। हाँ, और ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। स्रोत इशारा करता है कि इतिहास गवाह है, जो भी लोग कुछ बड़ा, कुछ नया करते हैं, वे शुरुआत में हमेशा अकेले ही चलते हैं। उनकी सोच और उनका रास्ता भीड़ से अलग होता है। और भीड़ क्या करती है? मजाक उड़ाती है। वो पहले मजाक उड़ाती है, फिर आलोचना करती है। जैसा कि कहा गया है, भीड़ कभी लीडर पैदा नहीं करती, लीडर हमेशा अकेला ही बनता है। क्यों? ऐसा क्यों है कि नया रास्ता बनाने वाले को हमेशा अकेला ही चलना पड़ता है? क्योंकि इनोवेशन और लीडरशिप वो हमेशा स्थापित नियमों और आरामदेह सच को चुनौती देने से पैदा होते हैं। सही। और जो चुनौती देता है वो शुरुआत में हमेशा अकेला होता है। भीड़ तो बने बनाए सुरक्षित रास्ते पर चलना पसंद करती है। और लीडर को कांटों भरा नया रास्ता बनाना पड़ता है। बिल्कुल, उसे उपहास और अकेलेपन की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उसकी दृष्टि उसे आगे बढ़ाती रहती है। तो ये सिर्फ एक बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी प्रक्रिया भी है। स्रोत में इसे हीलिंग प्रोसेस यानी ठीक होने की प्रक्रिया कहा गया है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? अकेलापन और हीलिंग ऊपर से देखने पर लगता है, लेकिन असल में नहीं। ये अकेलापन एक शांत कमरे की तरह है, जहां आप अपने बिखरे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ सकते हैं। जब आप भीड़ के शोर से दूर होते हैं, तभी आपको अपनी आवाज सुनाई देती है। ये वो समय है जब इंसान खुद से मिलता है, अपनी गलतियां समझता है, अपनी असली कीमत पहचानता है
और ये तय करता है कि उसकी कहानी में किसका किरदार रहेगा और किसका नहीं। हाँ बिल्कुल, ये आत्मनिरीक्षण का समय है जिसके बाद इंसान का एक बिल्कुल नया और मजबूत रूप सामने आता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हमें एक लाइन में कहना हो तो ये सफर किस नतीजे पे पहुंचता है? नतीजा एक सीधी और स्पष्ट तुलना है जो स्रोत करता है। क्या है वो? गलत लोगों के साथ रहने से लाख गुना बेहतर है अकेले रहना। क्योंकि गलत संगत एक धीमे जहर की तरह होती है। वो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को खत्म कर देती है। सही बात है। वो आपको वो बना देती है जो आप हैं ही नहीं। इसकी तुलना में अकेले रहना आपको कम से कम अपने साथ सच्चा रखता है। आप किसी और को खुश करने के लिए अपनी पहचान नहीं खोते। बिल्कुल नहीं खोते। स्रोत में एक और गहरी बात कही गई है कि अकेलापन चुनने का मतलब है कि कोई सस्ती वैलिडेशन यानी दूसरों से मिलने वाली झूठी तारीफों से बाहर आ रहा है। हाँ, वो अटेंशन नहीं बल्कि सुकून, पीस चुन रहा है। आज की दुनिया में जहां हर कोई लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भाग रहा है, वहां सुकून को चुनना तो एक तरह की बगावत है। ये सबसे बड़ी बगावत है ना? हाँ, अपने मन की शांति को दुनिया की राय से ऊपर रखना। और यहीं सबसे कड़वी सच्चाई भी सामने आती है। क्या? दुनिया आपको तब तक कमजोर कहेगी जब तक वो आपका नतीजा नहीं देख लेती। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, अकेले अपना रास्ता बना रहे होते हैं, तो दुनिया आप पर हंसती है, आपको कमजोर और हारा हुआ समझती है। और जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, वही लोग कहते हैं हमें तो हमेशा से पता था ये बहुत मजबूत है। हाँ, ये नजरिया इतनी तेजी से बदलता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और यही सबसे बड़ा सबक है। ये हमें सिखाता है कि बाहरी मान्यता पर निर्भर रहना वो रेत पर महल बनाने जैसा है। लोगों की राय मौसम की तरह बदलती है। जो चीज़ स्थायी है वो है आपका खुद पर विश्वास और आपकी अपनी शांति। अगर आप अपनी कीमत लोगों की तालियों में खोजेंगे तो हमेशा निराश रहेंगे। सही। असली ताकत अपनी कीमत खुद जानने में है, चाहे कोई ताली बजाए या न बजाए। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि जिसे समाज कमजोरी समझता है, वो असल में खुद को खोजने और बनाने का एक शक्तिशाली रास्ता हो सकता है। असली कमजोरी अकेले रहने में नहीं, बल्कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देने में है। इसलिए जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, खुद के साथ रहना सीखें, खुद को समझना सीखें। ये एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। और जब आप इस यात्रा में खुद को पा लेते हैं, जब आप अपनी ही मौजूदगी में पूरा महसूस करने लगते हैं, तो एक जादू होता है। क्या? दुनिया खुद आपके पास खींची चली आती है। क्योंकि दुनिया हमेशा उस इंसान की ओर आकर्षित होती है जो अपनी दुनिया में पूरा और संतुष्ट है। उसे अपनी पहचान बनाने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। और मुझे लगता है कि ये पूरी बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है, जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचना चाहिए। अगर अकेलापन अपनी असली कीमत पहचानने और खुद को मजबूत बनाने का एक तरीका है, तो आज की इस हमेशा जुड़ी हुई नोटिफिकेशंस और शोर से भरी दुनिया में हम जानबूझकर अपने लिए कीमती और शांत समय कैसे निकाल सकते हैं?